नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं राजेश लिलोटिया जी, और राजेश लिलोटिया जी से आज चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और इंडिया के बीच एक जंग छिड़ी हुई है 33% आरक्षण को लेकर, जो महिलाओं का है। कुछ लोग उससे सहमत है और बहुत बड़ा तबका जो है वो ये उभर कर आ रहा है कि वो उससे असहमत है। मोदी जी जो आरक्षण ये लेकर आए हैं 33%, तो उससे महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, उनको अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा तबका ये कह रहा है कि इसमें जो है झोल झाल है और इसमें कोई भी आरक्षण वाली बात नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। 1989 जो महिला रिजर्वेशन लेकर आए थे पंचायती राज के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी की पहल थी। और सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जो हमारी प्रेसिडेंट थी, उनका एक ये प्रोग्राम ऐसा था क्लोज टू हर हार्ट, और उसके लिए बहुत गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से उस पर वर्क करती रहीं, उसकी आवाज़ उठाती रहीं। और हम इसलिए ये वाली बात करते हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो हमने उनको पढ़ा, उसके अंदर उनका ये मानना था कि किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी देश की तरक्की, किसी भी परिवार की तरक्की को अगर आंकना हो तो वहाँ पे देखिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनको किस तरीके की स्थिति में वो समाज, वो परिवार, वो देश रख रहा है। तो जो राजनीतिक पार्टी जिस विचारधारा को मानती हैं, आरएसएस के पैटर्न पे चलती हैं, उनके आज तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कि कोई महिला है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पदाधिकारी हो। ये लोग जो आज नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं वो लेकर आए, महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। यही तो आरक्षण का मतलब है। मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब है कि हमारे मन में, हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है, इज्जत है, हम उनकी केयर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी का केयर नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को बिल्कुल मतलब घर छोड़कर उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया हो, जो अपनी माँ के लिए सिर्फ फ़ोटोशॉप कर एक लोगों को ये दिखाना चाहता हो कि मैं माँ का सम्मान करता हूँ, और माँ को अपने साथ में रख सकते हैं वो। तो ये सब मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी ने किया था चुनाव से पहले। वो क्योंकि राहुल गांधी जी जिस मुद्दों के ऊपर उठाकर इनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए, उसका ध्यान बांटने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है। अगर उसके अंदर ईमानदारी होती, उसके अंदर सच्चाई होती, अगर उनका ऐसा होता कि वो महिला आरक्षण के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो उसको ये नहीं कहते। उनके बहुत सारे मंत्री क्या बोल रहे हैं कि ये तब संभव होगा जब हम दोबारा से डिलिमिटेशन करवाएंगे। अब डिलिमिटेशन कितने साल के बाद में होगा, वो मेरे ख्याल में 2031 तक की ये लोग बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इन्होंने शगुफा छोड़ दिया, ध्यान लोगों का बांट दिया, और उसके बाद में ये भी क्लॉज लगा दिया कि डिलिमिटेशन की बात करेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि अगर आपने अनाउंस किया तो कांग्रेस तो उसका समर्थन किया। मतलब बीजेपी की अगर सरकार लेकर आई है, नरेंद्र मोदी की अगर सरकार उसको लाए, तो इतना बड़ा दिल है हमारा इस सब्जेक्ट के ऊपर कि राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने कहा हम समर्थन करेंगे, और हमने समर्थन किया। वी वेलकम इट। हमारे को इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं, क्योंकि मसला महिलाओं का है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या उसके अंदर ओबीसी के आरक्षण की बात की महिलाओं के अंदर? कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कास्ट सेंसिस की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो सब कहाँ है इसके अंदर? तो ये सिर्फ उनको एक राजनीतिक जुमला छोड़ना था मार्केट के अंदर, उन्होंने छोड़ दिया, और उसके अंदर मास्टर हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस महिला आरक्षण बिल को तुरंत प्रभाव से आप लागू करो, हम समर्थन करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ओबीसी
कि का आरक्षण कहाँ है इसके अंदर। हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं। तो ये अगर उनके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है और वो चाहते हैं कि सही मायनों में महिलाओं को आरक्षण मिले, तो जो हम कह रहे हैं उसको मान लो। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए, और इसमें वही निकल कर आता है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस पर क्या, जैसे आपकी सरकार जिस जिस स्टेट में है, तो क्या राहुल जी पहले वहाँ शुरुआत करवाएंगे जातिगत जनगणना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने जब हमारी UPA 2 थी उस टाइम पे हमने जनगणना कास्ट बेस करवाई थी, उसकी रिपोर्ट तैयार है। तो राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं अगर पहले तो तुम उसकी रिपोर्ट को पेश कर दो, बता दो लोगों को इसकी कितनी, वो हमने कांग्रेस पार्टी ने उसको करवा चुके हैं जब हमारी सरकार थी जी। हम कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट को खाली पेश कर दो। एक दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिले है, आपने बहाना बना दिया कि कोरोना के टाइम पे की वजह से वो डिले हो गया, वो ड्यू चल रहा है, अनाउंस कीजिए ना इलेक्शन से पहले, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जिसकी जितनी जनसंख्या होगा उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिल जाएगी। आप लोग बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम OBC के समर्थक हैं, OBC का मैं खुद प्रधानमंत्री हूँ, तो हम भी तो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं यार आप OBC के हो, तो हम भी तो OBC की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि लाइए दीजिए, कास्ट सेंसस करवाइए और इनको हिस्सा दीजिए। अब तुम्हारी लोग हैं ना, तुम तो कह रहे हैं लाइए अपने लोगों को हिस्सेदारी दे दो। इसमें तो हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, जो एक मुस्लिम सांसद को बिधूड़ी जी ने जो इतने अपशब्द कहे, उस पर क्या कहेंगे? क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ज़्यादा मेरे को इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की अपने लीडर्स को परवरिश देते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। मतलब दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी कुछ ऐसे कुछ बात कही थी, लेकिन इतनी अपशब्द नहीं कहा था उन्होंने, तो उनको तुरंत निष्कासित कर दिया था। इनको भी, इसको भी, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खाली बोले अगली बार तक का मौका दे रहे हैं कि अगली बार अगर आपने कहा तो हम आपको सख्त कार्रवाई करेंगे। ये स्पीकर साहब उसके अंदर फैसला ले रहे हैं, बड़े शर्म की बात है और बहुत अफसोस होता है कि देश की डेमोक्रेसी, देश का संविधान जिसके अंदर हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी सम्मान और स्वाभिमान को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, आज वो खतरे में है कि पार्लियामेंट के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद एक दूसरे सांसद को, जो उसका कुलीग है लेकिन दूसरे समुदाय से आता है, मुस्लिम समाज से आता है, खुले आम गालियाँ बक रहा है, थ्रेटन कर रहा है। मेरे हिसाब से तो IPC की उस पर 506 की धारा लगनी चाहिए जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य, मान सम्मान को एक चोट पहुंचाने वाला एक वक्त था। धमकी दे रहा है, कह रहा है। संविधान बचाओ का आपने एक कैंपेन जो चला रखा है पूरे देश भर में, उस पर क्या कहेंगे? संविधान रक्षक हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया पूरे देश में, और ये बताते हुए मुझे खुशी है, कल हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, हम लोगों ने अभी उनको 50-50 हज़ार हर प्रदेश के अंदर संविधान रक्षक बनाने का एक उनको कार्यक्रम दिया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर ये संख्या लगभग 10 लाख के करीब पहुँचेगी। और 26 नवंबर के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि हर प्रदेश के अंदर संविधान रक्षक सम्मान समारोह हमारे प्रदेश के जो चेयरपर्सन्स हैं वो लोग करेंगे। संविधान दिवस है, आज संविधान खतरे में है, तो हमने एक जिम्मेदारी ली कि हम देश के नागरिक भी हैं और संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, तो संविधान रक्षक बन के हम संविधान की रक्षा करेंगे।
जी। अच्छा, इसके साथ साथ में हमने बहुजन की आवाज़ एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया था। उसके ऊपर भी हम लोग ने आज जो बहुजन मंथन रखा था एकेडमिशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, एजुकेशनिस्ट का, आज आप भी उसमें कार्यक्रम में आपने देखा कि विभिन्न प्रदेशों के लोग आए थे, स्कॉलर्स आए थे, बुद्धिजीवी लोग आए थे, और वो मंथन लगभग 5 घंटे चला है। और अभी भी शायद अगर हम उसको रोकने का प्रयास नहीं करते तो और चलता रहता और चलता, और किसी ने खाने के लिए भी और पानी पीने के लिए भी वो नहीं उठा। मतलब ये है कि जो बहुजन समाज है उसकी डिमांड खाना नहीं है आज की तारीख में। वो भूखा रह सकता है, वो प्यासा रह सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि जो मेरा अधिकार है मुझसे मत छीनो, और मैं उसके लिए कुछ भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखकर बड़ा खुशी हुई। और आज जो हमारा बहुजन मंथन था एकेडमिशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, एजुकेशनिस्ट का, पॉलिटिकल लीडर्स का, बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें और भी दूसरे राजनीतिक दल के लीडर्स आए थे, एजुकेशनिस्ट आए थे, और ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। एंड राहुल गांधी जी के साथ में, उनकी टीम के साथ में हम लोग बैठे थे अभी, और हम लोग इसको जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिसके अंदर हमारे बहुजन समाज के विभिन्न वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको हम आने वाले 100 दिन के अंदर पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के साथ में इन लोगों को हम जोड़ेंगे, उनके साथ बिठाएंगे। और राहुल गांधी जी, अभी देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जो पदयात्रा थी वो रुकी है, लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो लोगों से संपर्क कर रहे थे वो नहीं टूटा है। अभी 2 दिन पहले वो कुलियों के साथ में थे, उससे पहले मोटर मैकेनिकों के पास थे, उससे पहले ट्रक ड्राइवर्स के साथ में थे। तो राहुल गांधी जी जो जननायक के रूप में स्थापित हुए पूरे देश में, बीच में जाकर रूबरू उनसे, उनके जो संकट है, जो उनके दुख है, परेशानियां, उनसे रूबरू वो खुद हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी नेता के लिए, किसी भी लीडर के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज इस चीज़ ने, इस तपस्या ने राहुल गांधी जी की उनको जननायक के रूप में स्थापित किया है। जो पूरा जन आंदोलन वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने किया, जनता की आवाज़ को सुना, करीब जाकर सुना, उनको सीने से लगा के सुना, उनके आंसू पोंछ कर सुना। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर दूसरा, मैं दावे से कर सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि दूसरा नेता किसी भी राजनीतिक दल में राहुल गांधी जी जैसा नहीं है। जी, धन्यवाद सर। ऐसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेश लिलोटिया जी, जिन्होंने अपने विचार बड़े सरल तरीके से और सभ्य तरीके से रखे हैं, और इनका ये कहना है कि संविधान अगर सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है, और देश का मानव जाति, ये सब सुरक्षित है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।